नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सुखी, संपन्न और समृद्ध हो। आप सभी जानते हैं इस कलयुग में लोग ईर्ष्या से भरपूर हो चुके हैं। जहां पहले सहकारिता थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, दूसरे युगों में एक दूसरे की मदद करने की जो भावना थी वो सारी सब कुछ खत्म हो चुकी है। उन सब की जगह द्वेष और ईर्ष्या ने कवर कर ली है। आपने भी देखा होगा, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, शहर में, गांव में, आप कहीं भी जाइए, एक दूसरे की तरक्की या कामयाबी देख के लोग खुश नहीं होते हैं। वहां दिखावा खुश होने का करते हैं, लेकिन अंदर से वो उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जो दूसरे युगों में नहीं था। लेकिन इस कलयुग में, कलयुग के प्रभाव से ये चीजें, व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का ये दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। तो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। आप किसी का खराब नहीं कर रहे हैं, आप अपने रास्ते, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, वैभव सब प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपके ही फैमिली के कुछ लोग, आपके समाज के कुछ लोग, आपके रिश्तेदार या रिलेशंस के कुछ लोग आपसे अंदर अंदर ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और वो ईर्ष्या उस हद तक जाती है कि वो दुश्मनी का रूप धारण कर लेती है। फिर वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी कोई हद नहीं होती है, वो किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। महिलाओं में भी ये चीज देखने के लिए ज्यादा दिखाई देती है, पुरुषों में भी। तो दोस्तों, वैसे शत्रु जो कभी खुल के आपके सामने नहीं आते, वो छुपी दृष्टि से आपके ऊपर वार करते रहते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कुछ शत्रु इस हद तक चले जाते हैं कि सामने वाले की जान तक का जोखिम पहुंचाने की अपनी षड्यंत्र रच डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कहीं ऐसा कुछ लग रहा हो आपको कि आपको निरंतर कोई नुकसान पहुंचा रहा है और आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, तो आप भी इस क्रिया को कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल शत्रुनाश का एक उपाय बताने वाला हूं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर दोस्तों में अवश्य करें। किसी और के काम लगेगी या भला होगा तो आपको उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले ये क्रिया है, ये आप शनिवार के दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आपको प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, रस से भरा हुआ एक नींबू ले लेना है दोस्तों। क्या करना है, नींबू ले लेना है, और नींबू को लेके, और आपको एक लोहे की 1 इंची वाली जो कील आती है पतली, कोशिश करें कि नई कील हो। अगर नई कील नहीं मिल पाती, अगर कोई पुरानी कील आपके घर में मिल जाती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। महत्व इसमें लोहे का है, क्योंकि लोहा शनिदेव को बहुत प्रिय होता है।
और आप इस शत्रु को शनिदेव के हवाले कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। पर दोस्तों ध्यान रहे, आपको उसी शत्रु के लिए करना है जिस शत्रु से आपकी जान का जोखिम हो। किसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े के चलते आपको इस क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। आपको एक नींबू ले आना है बाजार से, रस से भरा हुआ साफ सुथरा स्वच्छ नींबू, और लोहे की एक कील ले लेनी है, और सफेद कलर का आपको एक कागज लेना है, छोटा सा टुकड़ा, 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा जैसा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टुकड़ा फिर नींबू में नहीं दबेगा, तो नींबू के अंदर दब जाए ऐसा ही टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े पे अगर आपका एक ही शत्रु है और आप उसका नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लिख दें, काले कलर के मार्कर से या पेन से या फिर काजल से लिख दें। और अगर नाम नहीं जानते और शत्रु कौन है ये भी नहीं जानते हैं तो फिर आप शत्रु लिख दें उसमें। और ये लिखने के बाद आप वो नींबू को पेट से बीच से काटें। आड़ा नींबू काटना है, खड़ा नहीं, जैसे नींबू काटा जाता है रस निकालने के लिए, उस तरह से काटे कंप्लीट, और 2 टुकड़े नींबू के कर लें। उसके बाद उस कागज को एक टुकड़े के ऊपर रखें जहां रस निकलता है, कटी हुई जगह, और उसमें आप 2 लौंग कागज में गाड़ दें, आजू बाजू कागज के ऊपर, और उसके बाद आप नींबू का दूसरा टुकड़ा रखें कागज के ऊपर, और उसको रखने के बाद उसमें कील ऊपर से गाड़ दें। दोनों टुकड़ों में कील लग जाए, इस टाइप से कील को गाड़ें। वो टुकड़े अलग ना रहे, कील आप गाड़ेंगे तो टुकड़े एक हो जाएंगे, और जो शत्रु लिख के आपने कागज अंदर दबाया है वो कागज अंदर दब जाएगा। कील को बहुत संभाल के आपको लगाना है और नींबू में वो ठोक देना है कील। ये ठोकने के बाद आप इस नींबू को पीपल के पेड़ की जड़ में रख दें। शनिवार के दिन में किसी भी समय आप इस क्रिया को कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है। ये शत्रु आपने शनिदेव के हवाले कर दिया, और जब नींबू पीपल की जड़ में रखें तो आप वहाँ हाथ जोड़ के शनिदेव से प्रार्थना करें कि इस शत्रु से मेरी रक्षा करो। शत्रु को दंड दो ऐसा आपको नहीं बोलना है, आपको ऑर्डर नहीं करना है, आपको प्रार्थना करनी है कि ये शत्रु या और भी शत्रु हो उनसे मेरी रक्षा करो। बस दोस्तों, आप कुछ ही दिन में देखेंगे अगर वो शत्रु अपनी आदतों से बाहर नहीं निकला तो बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हो सकता है कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। करते रहिए। इसको समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।